राजनीतिक पार्टियों को 20,000 से अधिक के जो चंदा मिला वो करीब 470 करोड़ के आसपास मिला, और जिसमें भाजपा को 437 करोड़ मिला। देखो अकेली पार्टी को अभी तो 5,000 करोड़ के आसपास मिला, जबकि 6 दलों को 32 करोड़ मिला। भाजपा और कांग्रेस को सबसे अधिक चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा उस समय दिया गया था 2017-18 के बीच। ये इंश्योरेंस कराने वाली कंपनी है। इंश्योरेंस वाला क्या गुल खिलाते हैं, इस बात को जो मेघालय के राज्यपाल हैं उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस का एक बिल लाने के लिए 300 करोड़ की डील का वहां फाइलें आई थी। राजस्थान के अंदर हेल्थ आम जनता के लिए बनाने के लिए ये पीछे इंश्योरेंस का खेल है, ये भी किसी के समझ में नहीं आ रहा। अरबों रुपए ये इंश्योरेंस कंपनियों को सरकारें देती है, और ये कहती है हम 5 लाख के ऊपर बीमा कर देंगे, 10 लाख पर बीमा कर देंगे, आपका फ्री में इलाज कर देंगे। ये सारा इंश्योरेंस का खेल है। धनबल के मुताबिक ही मीडिया प्रचार होता है, जिधर कॉर्पोरेट का धनबल ज्यादा लगेगा उधर प्रचार का धुआं मुड़ जाएगा। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को कॉर्पोरेटों की जरूरत को पूरा करने की प्रतियोगिता में भाग लेते रहना पड़ेगा। बस कॉर्पोरेटों को कैसे सर्व करें, ये राजनीतिक पार्टियों में मोड़ लगी है। वो कहता मैं ज्यादा ठीक करूंगा आपका काम, वो कहता मैं ज्यादा ठीक करूंगा। जब 2013 के अंदर हुआ कि नहीं, गुजरात के अंदर यार इस मुख्यमंत्री ने ज्यादा बड़ा काम किया है, तो सारे कॉर्पोरेट ने कहा भारत का ही क्यों नहीं बना दो, बढ़ा दिया। राजनीतिक कोई जनता ने नहीं चुनाव किया। राजनीतिक पार्टियां वर्तमान पूंजी की व्यवस्था से बंधी है, इनके बस में नहीं है कॉर्पोरेट के खिलाफ जनता के मुद्दे या पर्यावरण के मुद्दे उठा सके। जनता इन्हें माफ करे, इनसे आशा नहीं करे। हम कई बार सोचते हैं कि चुनाव में हम चले जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, नई पार्टी बना लेंगे, अब एक आप पार्टी आ रही है, इनको दे देंगे तो सारा मामला हल हो जाएगा। दोस्तों नहीं, वो उनके सर्विस कर रहे हैं, उनकी सेवा में लग रहे हैं, वो पर्यावरण के मुद्दे या आम जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते, ये साफ। उनसे आशा हमको करनी भी नहीं चाहिए। आखिर में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पृथ्वी पर मानव एवं जैव जीवन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए प्राकृतिक जैव नरसिंह खेती को बढ़ावा देने का जिक्र तक नहीं किया। इनके किसी भी घोषणा पत्र में नहीं आया। अभी राजस्थान सरकार ने थोड़ा सा पिछले कहा कि हम कृषि का बजट अलग लाएंगे, 500 करोड़ का बहुत छोटा सा है, वो भी अभी परसों के दिन राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर यहाँ जो जैविक खेती करने वाले उन्होंने ज्ञापन दिया कि भाई इसको जैविक खेती राज्य घोषित कर दो ना। फिर जब आप जैविक की बात कर रहे हो या प्राकृतिक खेती की बात करते हो तो क्यों नहीं राज्य को घोषित कर दो। और राज्य को घोषित भी ऐसा नहीं, सिक्किम घोषित हुआ है, हम सिक्किम जाके वहां केमिकल खेती है दूसरे रूप में, वो डायरेक्ट नहीं छिड़क करके वो उसमें करते हैं कि हार्मोन के रूप में दवाइयां डालते हैं। भारत जैसे देश में प्रदूषणकारी औद्योगिक योजनाओं, लड़ाकू विमान, हथियार बनाने वाले उद्योग, बुलेट ट्रेन सहित एवं औद्योगिक गलियारों के निर्माण का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। सब उनकी सेवा में, किसी पार्टी को लिया हो। रासायनिक खेती और जीएम खेती के माध्यम से पर्यावरण एवं खेती किसानी को नुकसान पहुंचाने वाले एवं किसानों से कृषि भूमि हड़पने को कॉर्पोरेट योजना का विरोध नहीं किया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में प्राकृतिक खेती एवं किसानों को सहकारी व्यवस्था कम से कम 50% बजट देकर कायम करते हुए देश में बेरोजगारी एवं पर्यावरण के प्रबंध का नाम तक नहीं लिया, जहाँ रोजगार भी लग जाएगा, हमारे शुद्ध भोजन भी मिल जाएगी, इस पर किसी ने नाम नहीं लिया। जबकि देश में पर्यावरण के साथ साथ बेरोजगारी, खेती किसानी का संकट, जल संकट भयंकर रूप से धारण कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट काजी हमारे पास बनी हुई है, आफरी हमारे पास बनी, कोई इंस्टीट्यूट वाले भी नहीं कहते, कोई बड़ा लेखक भी नहीं कहता, कोई बड़ी सोच वाले लोग वो भी नहीं कहते, बड़े किसानों के लीडर वो भी नहीं इस बात को बोलते। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमारी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हमारे देश के द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिकी अड़ंगेबाजी और ध्वंसपट्टी का मुख्य विरोध नहीं किया। भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने का बयान तक नहीं दिया। जम्मू कश्मीर समस्या के मानवीय हल का जिक्र तक नहीं किया। सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार व्यक्तिवादी तर्ज पर बहुत हल्के स्तर पर रहा। इसमें 2019 की चर्चा हो रही है, जिसमें खास करके शासक भाजपा पार्टी और उसके सुप्रीम नेता मोदी ने झूठ और अवैज्ञानिक, अंधविश्वासी तथा अमानवीय घृणा को देश की जनता में भरपूर घोलने में सभी राजनीतिक पार्टियों का मार्गदर्शन किया। तभी तो जब संसद में पहली बार जब बोले प्रधानमंत्री तो बोला कि बाकी सब भूल जाओ, हम नेता है, आप हमारे साथ हो, संख्या बल कोई मायने नहीं रख रही, चाहे आपके कांग्रेस के थोड़े एमपी आए हैं या किसी और पार्टी के, हम सारे एक हैं।
उनके सब बाकी सब बातों को भूल जाओ, जो हमने क्या कहा उसको भूल जाओ। अब तो एक ही बात याद रखो कि हमारे देश में दो तरह के नागरिक हैं, एक वो नागरिक जो गरीब, और एक वो नागरिक जो गरीबों को हटाने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सब सांसद गरीबी हटाने वाले नागरिकों, कॉर्पोरेट के प्रतिनिधि हैं, इसके लिए मिलकर काम करो, गरीबों को हटाने वाले। पूरा करना है सर। यस।